जी हेलो एंड वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री सीरीज। इसमें बेसिकली हम एसिड बेस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम चीज़ को देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का बफर सिस्टम कैसे एक्ट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट यूक्यू भी है। होता यह है कि जब हमारे टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बना देती है। ये स्प्लिट करता है इनटू द हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब क्या होता है, हमारे ब्लड में होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करती है यहाँ से लंग से, और ये जाती है ब्लड में। ब्लड से कैरी करती है ऑक्सीजन, जाती है टिश्यू में। जब टिश्यू में पहुँचती है तो हमें पता है टिश्यू में क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हो जाती है थ्रू बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, हाइड्रोजन एक्सेस में थी, हाइड्रोजन इसके साथ कैरी हो गई और ये ब्लड से होती हुई पहुँच गई है लंग्स में। अब जब यहाँ लंग्स में पहुँच चुकी होती है तो अगेन हीमोग्लोबिन ने क्या करना है, ऑक्सीजन कैरी करनी है, इसको लेफ्ट ओवर करना है हाइड्रोजन को, और अगेन इसको ऑक्सीजन को पहुंचाना है आपको यहाँ पे, और देन ये साइकिल चलता ही रहेगा। बट दूसरी तरफ भी तो देखना है ना हमने, हाइड्रोजन का तो हमने काम पूरा करवा दिया। अब जो बाइकार्बोनेट आयन है ये यहाँ से निकलेगा और ये जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट लंग्स में थ्रू ब्लड। ठीक है, अब जब नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो इधर थोड़ा नेगेटिव कम होगा ना, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ख़राब होने का ख़तरा है। तो हमने क्या किया, क्लोरीन पहुंचा दिया हमारे लंग से थ्रू ब्लड इनटू द टिश्यू ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये भी एक MCQ और SCQ दोनों में आता है। व्हाट इज़ क्लोराइड शिफ्ट? सो क्लोराइड शिफ्ट क्यों होती है? इम्बैलेंस को रोकने के लिए, जो कि बेसिकली आयंस पे होता है, कंसिस्ट करता है। अच्छा जी, जब हमारा ये बाइकार्बोनेट यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ था ये पहुँच चुका, हाइड्रोजन का काम हमने पहले पूरा करवा दिया था इन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन उतरवाई थी, हाइड्रोजन उसको कैरी करवाई थी, हीमोग्लोबिन को वापस पहुँचा दी थी। अब इधर जाके हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन दोबारा पकड़ी, हाइड्रोजन दोबारा छोड़ी। अच्छा, हाइड्रोजन जैसे ही छूटी उधर से आपको पता है ये आ रहा था हमारा HCO3 नेगेटिव। जब ये पहुँचा तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और कार्बोनिक एसिड बना देगा। अब कार्बोनिक एसिड उसी फॉर्म में टूटेगा जिससे ये बना था, जो कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसे में टूटा और एक्सपायर्ड इन एयर। सो इस तरह से लेवल इंक्रीज़ नहीं हो पाता। अब कैसे इंक्रीज़ होता है? अब देखिए, मेटाबॉलिज्म तो हमेशा होती ही रहती है। अगर ये सारे का सारा प्रोसेस नहीं होता तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई है। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही थी। अगर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगी या फिर बाइकार्बोनेट आयन का डिफेक्ट आएगा तो हम क्या कहेंगे, कौन से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रही है। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल के साथ करनी है। बेसिकली तो आपने कॉन्सेप्ट यही समझना था कि कैसे कहाँ से कौन सी चीज़ शिफ्ट हो रही है। ये एक यूक्यू भी है। अब ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो विदाउट एनी चेंज इन pH, कोई मतलब बहुत ज़्यादा एब्रप्ट और एक्सप्लोसिव चेंज नहीं आती ये सारे के सारे प्रोसेस में। इसको हम कहते हैं आइसोहेड्रिक ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।